हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। 22 अप्रैल को पहलगांव टेरर अटैक हुआ था और May 7 को हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया अगेंस्ट पाकिस्तान। अब सीज फायर हो चुका है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो पैरेलल। तो टेंशन अभी भी है और आगे देखते हैं कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। फिलहाल के लिए ये जो इवेंट हुआ है 22 अप्रैल से अभी तक, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन फ्रेम होने की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्टेड क्वेश्चन है, टेररिज्म से कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वेपनाइजिंग वाटर टू गेन मिलिशिया पॉलिटिकल एडवांटेज। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है कि वाटर को एज अ टूल यूज किया जा रहा है ट्रांस बाउंड्री रिवर को कंट्रोल करने के लिए, रिवर वाटर को विथहोल्ड करने के लिए, ताकि ड्रॉट आ जाए या फ्लड आ जाए। ओके, ताकि दूसरे नेशन को प्रेशराइज कर सके टू गेन सम पॉलिटिकल एडवांटेज, जैसे चाइना ने किया था डोकलम स्टैंड ऑफ के टाइम में। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा होता है वो शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से आसाम में फ्लड आ गया। अभी इंडिया ने किया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। ओके, तो इस तरह से वाटर को एज अ टूल यूज किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को बात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले बनाया था। इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद अभी चाइना एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाया था। मगर ये क्वेश्चन अब और रेलिवेंट हो गया जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिलीजियस नेशनलिज्म अंडरमाइंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें आप लोगों को बोलना है कि रिलीजन को एज अ बेसिस माना जा रहा है एक नेशनल सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, और सपोर्ट को मोबिलाइज किया जा रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन टू अटेन सम पॉलिटिकल गोल। तो रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी में कन्फ्लिक्ट हो रही है, और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, तो आपको यही सारी चीजें लिखनी है जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट है रिलीजन इज अ टूल टू मोबिलाइज हेट अंडर द गाइज ऑफ फेथ। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स है उसको डिस्टॉर्ट करके सिटीजन्स के सामने उसको लाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजियस बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसको प्रमोट किया जा रहा है। होली वॉर को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। ओके, तो ये वाली चीजें इसमें आप लोगों को बतानी है। फोर्थ, टेरर दैट चेक्स योर फेथ बिफोर योर पल्स इज द डेथ ऑफ ऑल कॉन्शियंस। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जैसे पहलगांव टेरर अटैक में क्या हुआ, जानबूझ के जो टेररिस्ट थे वो सबसे पहले पूछ रहे थे कि आपका रिलीजन क्या है, और फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसको मारना है कि नहीं, शूट करना है कि नहीं। तो क्या कर रहे, फेथ को पहले चेक कर रहे हैं और बाद में पल्स को। और इसका क्या मतलब है? अंतरात्मा, कॉन्शियस का मतलब अंतरात्मा, ऐसे लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है। इसमें आप लोगों को ये लिखना है कि एक्चुअली ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल या ह्यूमैनिटी से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। मगर ऐसे कई एविडेंस हैं जिससे पता चलता है डिस्टॉर्टेड रिलीजियस वैल्यूज, डिस्टॉर्टेड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ये ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ह्यूमन के सर्वाइवल से। ओके, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, रिलीजियस आइडेंटिटी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग यूथ रेजिलियंस टू रेडिकलाइजेशन इज द नीड ऑफ आवर। यहां रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है कि यूथ को
इस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इस तरह से कंडीशनिंग किया जा रहा है कि वो बिलीफ पर एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ को एम्ब्रेस करें। ओके। उनके अपने पॉलिटिकल गोल, आइडियोलॉजिकल गोल जो भी होगा, दैट दैट इज बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर रिलीजन, तो इसको कहते हैं रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ। तो इससे क्या हो रहा है, यूथ एलिनेट हो रहा है। कहाँ से एलिनेट हो रहा है, नेशंस के ग्रोथ के पार्टिसिपेशन से एलिनेट हो रहा है। नेशन के ग्रोथ में उसका जो कंट्रीब्यूशन है उससे वो एलिनेट हो रहा है। अपने खुद का जो लाइफ है, उस लाइफ को किस तरह से प्रोग्रेसिव बनाना है, उस चीज से वो एलिनेट हो रहा है। तो रेडिकलाइजेशन से बचना है, उसको प्रिवेंट करना है, और यूथ में रेजिलियंस यानी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, और गलत और सही के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइफ गोल, रियल लाइफ गोल सेट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ। ओके। नेक्स्ट है करेक्टिंग हिस्ट्री थ्रू रिकंसिलिएशन नॉट रिवेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है हिस्ट्री में जो भी गलती हुई है, उस गलती जो भी हुई है उस पर ना बदला नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को रिकंसाइल कर लेना चाहिए और उस चीज को भूल जाना चाहिए। जो मिस्टेक्स हुआ है उसको भूल के वापस एक फ्रेंडली रिलेशन में आ जाना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे हिस्ट्री में गलती हुई है, अगर आप देखोगे रशिया और चाइना में, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, कोल्ड वॉर के बाद उन रशिया और चाइना में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था, और बॉर्डर क्लैश भी हुआ था 1969 में। मगर अब क्या है, अब कोऑपरेशन हो रहा है, एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस 2014 के बाद से। ओके। ब्रिक्स में, एससीओ में, सब में साथ हैं, तो रिकंसाइल कर रहे हैं। अब वैसे ही अगर आप और देखोगे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, डिफरेंस, वापस से जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ 1990 में, और बर्लिन वॉर को तोड़ दिया गया। तो ये रिकंसिलिएशन का एग्जाम्पल है। अब रिवेंज है, अब पाकिस्तान जिससे रिवेंज ले रहा है, चाइना ताइवान से रिवेंज ले रहा है, चाइना तिब्बत से ले रहा है। तो ये सारा रिवेंज का एग्जाम्पल है। तो हिस्ट्री को करेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है रिकंसिलिएशन, वो रिवेंज नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेशन स्ट्रैटेजिक कल्चर शेप्स कंट्रीज मिलिट्री रिस्पॉन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से कोई कंट्री रिस्पॉन्स करता है मिलिटरली, वो डिपेंड करता है उसका कल्चर कैसा है। कल्चर में आपका सब कुछ आ जाएगा, कल्चर में आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा। ओके। तो जैसे इजराइल है, इजराइल हमेशा से इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू परसिक्यूशन। तो इसीलिए इसराइल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। इसकी वजह से हर सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए मैंडेटरी है मिलिट्री ट्रेनिंग। अब वैसे ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मगर मिलिट्री स्पेंडिंग उसका कितना है, 17.5 ऑफ इट्स जीडीपी। उनको, पाकिस्तान को लगता है कि उसको इनकम्प्लीट नेशन मिला है, तो उनमें ना बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और उनका ना इकोनॉमी वीक है, और वो उनका जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी वीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है, टेररिज्म का सहारा लेना पड़ रहा है, ताकि वो जो इनकम्प्लीट नेशन उसको कंप्लीट कर सके। फाइन। तो उनका कल्चर जो है, उस कल्चर में उनमें ना बहुत इंफीरियोरिटी नजर आ रही है, और वो मतलब होता है ना, हीन भावना से ग्रसित है। उसकी वजह से उनका जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो किस तरह का हो रहा है, अनसिविलाइज टाइप का, टेररिज्म, और स्नीकी टाइप का, छिप कर वार करने का, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाने का। क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होता है, और साथ में आराम से डिनाई भी कर सकते हैं कि भाई हमने नहीं किया। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि फुल फ्रंट जो वॉर होता है, फ्रंट लाइन में जो वॉर होता है, वो फेस करने का और वॉर लॉन्च करने का उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज इन इनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें आप लोग को आईबी, रॉ के बारे में बताना है, उसके लूप होल्स के बारे में बताना है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है। और ये इंटेलिजेंस सर्विसेज का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ अभी जो
ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो कैसे पता चला कि यहाँ यहाँ टेररिस्ट कैंप है? इंटेलिजेंस सर्विसेज से पता चला। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इनमें ना जितने भी जो डिफरेंट विंग्स ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये बहुत सारे लूप होल्स है जो आपको इसमें बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है वॉर टाइम प्रिपेयर्डनेस मस्ट इंक्लूड सिविलियंस। तो जब भी वॉर के लिए प्रिपेयर होना है तो सिर्फ डिफेंस वालों को नहीं होना है, सिर्फ सरकार को नहीं होना है, हम सिविलियंस को भी होना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न वॉरफेयर ट्रेनिंग होनी चाहिए सिविलियंस के लिए, क्योंकि बॉर्डर लाइन अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक आ गया है उसमें बॉर्डर लाइन और सिविलियन का जो स्पेस है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। अब सिविलियंस भी इक्वली टारगेट है, जितना टारगेट आर्मी वाले हैं जो फ्रंट लाइन में है, वो लोग जितना बड़े टारगेट बन रहे हैं उतने बड़े टारगेट हम लोग भी बन रहे हैं। तो साइबर अटैक, ड्रोन अटैक, इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटेज, तो बेसिक ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्रिल्स, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, फिर किस तरह से स्विफ्टली और रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करना है, पैनिक नहीं करना है, तो ये सारा चीज प्रिपेयर्डनेस में आएगा। 10th है इंडिया इवॉल्व फ्रॉम लीगल एंड पॉलिटिकल मेजर टू मोर टारगेटेड काउंटर टेररिज्म एक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले जब टेरर अटैक्स हुए हैं इंडिया में, मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली का अटैक हुआ है, ये जितने भी अटैक हुए हैं, तो क्या सोचता था इंडिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इशू है और उसको डील किया जाए अरेस्ट से, ट्रायल से, इंटरनेशनल अपील से। मगर यूरी अटैक के बाद अब जो वॉर से टेररिज्म से जो लड़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक, रियल टाइम, जो रियल टाइम स्ट्राइक होता है वो है। अब सीधे अभी जो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अब जो टेरर अटैक होगा उसको इंडिया फुल फ्लेजेड वॉर मानेगी। ठीक है। तो अभी जो इंडिया का जो टेक्निक है टेररिज्म से डील करने का वो एकदम चेंज हो गया है। तो किस तरह से चेंज हुआ, पहले कैसा था, अब कैसा हुआ है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है पीस इन कश्मीर अमिड हॉस्टाइल नेबरहुड। तो पाक है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये सारे के बारे में बताना है। नेक्स्ट है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है यूएवी, ये सर्वेलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप नाम देना, रुस्तम का है, स्विफ्ट है, ये सब का आप नाम भी दोगे। फिर इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम एंड थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इंडिया का जो एयर स्ट्राइक हुआ है और इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है। अब जो एकदम सीधा साधा क्वेश्चन जो आएगा वो ऑपरेशन सिंदूर पे आ सकता है या पहलगांव टेरर अटैक पे आ सकता है। 15 क्वेश्चन आप लिख सकते हो पहलगांव टेरर अटैक। हालांकि कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आया, पुलवामा अटैक हुआ है, कभी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। अगर हो सकता आ जाए तो 15th क्वेश्चन आप पहलगांव टेरर अटैक आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।